हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल्स की। टेम्पलेट लिटरल्स होते क्या हैं, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये कितने इम्पॉर्टेंट है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। चलते हैं हमारे नोटपैड एडिटर में, जहाँ पे हम देख लेते हैं कि टेम्पलेट लिटरल्स होते क्या हैं। टेम्पलेट लिटरल्स को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स बोलते हैं, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स भी बोलते हैं और बैकटिक सिंटैक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो कहीं भी अगर हमें टेम्पलेट लिटरल की बात आएगी तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये 4 वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं टेम्पलेट लिटरल के लिए, जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल के लिए। बैकटिक्स की बात करें तो बैकटिक्स किस तरीके से साइन होता है? इस तरीके का साइन होता है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये कहाँ पे होता है? ये जस्ट टैब के ऊपर होता है और 1 के साइड में होता है। अगर आप देखोगे तो ये इसकी पोजीशन कहाँ होगी? एस्केप के ठीक नीचे, टैब के जस्ट ऊपर और 1 के लेफ्ट में, वहाँ पे आपको मिलेगी इसकी। एग्जाम्पल की बात करें तो टेम्पलेट लिटरल को लिखते क्यों हैं और क्या होता है कि सपोज़ हमें कोई भी, जब हम कोड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें कोई भी स्ट्रिंग लिखनी होती है, यहाँ कोई वैल्यू को प्रिंट कराना होता है वहाँ पे, तो एज अ स्ट्रिंग तो हम वहाँ टेम्पलेट लिटरल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक वेरिएबल लें, लेट टेम्प लिटरल में अगर हेलो इंडिया लेना है तो इसके आगे पीछे हमने टेम्पलेट लिटरल दे दिया। अगर हम कोट्स का यूज़ कर लेते हैं तो हम कोट्स से पहले भी अगर टेम्पलेट लिटरल को प्रिंट डाल देते हैं तो ये एज अ स्ट्रिंग प्रिंट होगा। टेम्पलेट लिटरल का यूज़ हम मल्टी लाइन के लिए भी कर सकते हैं। क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर हम मल्टीपल लाइन में लिख देते हैं, लास्ट वीडियो में हमने भी बात करी थी कि अगर हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरीके से मल्टीपल लाइन लिख देते हैं तो वो फर्स्ट तो प्रिंट कर देगा लेकिन उसके बाद एरर दे जाता है, वहाँ पे कंफ्यूज्ड हो जाता है सिस्टम कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा स्पेस और ये सब चीज़ें क्यों हैं। ठीक है, या फिर वो वाइट स्पेस को लेगा नहीं। लेकिन अगर हमने इसको अगर अलग लाइन में ही देना है, दिस इज को अलग लाइन, न्यू वुमेन को अलग लाइन और स्टे अहेड विद एवरीवन को अलग लाइन में, तो हम क्या कर सकते हैं? टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर सकते हैं और जब ये प्रिंट होगा तो ये अलग अलग लाइन में ही प्रिंट होगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। दूसरी चीज़ कि अगर हम टेम्पलेट लिटरल को देखें तो इसको इंटरपोलेशन भी बोलते हैं और इसको लिखने का तरीका भी अलग होता है। टेम्पलेट लिटरल को जो लिखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले डॉलर का साइन आता है, फिर ब्रैकेट आता है और उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, चाहे वो डायनेमिक हो, चाहे हम कोई रूल लिख रहे हों या फिर हम कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो। स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो हम उसको फिर टेम्पलेट लिटरल को हम इस तरीके से अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो किस तरीके से आएगा, एग्जांपल देखें तो हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, वुमेन और एनीवन, जिसमें सेम नाम का टेक्स्ट स्ट्रिंग लिख लिया, वुमेन और एनीवन। अब एक नया वेरिएबल जिसके अंदर हमने लिखा दिस इज एंड कीप अहेड फ्रॉम। ठीक है, अब ये दिस इसके बाद जो लिखा हमने, डॉलर का साइन लगाया, ब्रैकेट के अंदर वुमेन लिख दिया, तो क्या होगा, ये इस वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर देगा। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट वेरिएबल को यूज़ कर नहीं सकते, या फिर हम को डबल कोड भी नहीं ले सकते, प्लस का साइन भी नहीं लगा सकते, ये इशू क्रिएट करेगा। अगर हमने टेम्पलेट लिटरल लिया हुआ है तो उसके अंदर हमको ये जो वेरिएबल्स है पास करने हैं तो इसी तरीके से करेंगे, डॉलर का साइन, ब्रैकेट्स और उसके अंदर वेरिएबल का नेम। आगे यहाँ पे भी फ्रॉम के बाद में क्या करेंगे? डॉलर का साइन, ब्रैकेट और वेरिएबल का नेम। तो इस तरीके से टेम्पलेट लिटरल्स काम करते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिएक्ट के अंदर इसका आपको यूज़ देखने को मिल सकता है बहुत सारी जगह पे, जब आप रिएक्ट सीखेंगे तो, या रिएक्ट पढ़ेंगे या काम करते हैं तो। ठीक है। होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसका क्या रोल है या रिएक्ट में, और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कोड बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।